खुदा की कसम जब बाहर जाता हूँ तो दुआ करता हूँ कि या अल्लाह मेरे जो बरादर मुल्क के जो सरबराह हैं वो ये न समझे कि मैं कुछ मांगने आया हूँ, लेकिन वहाँ पर खदशा यही होता है कि ये पाकिस्तान से ये आया है और पीछे एक जो सियासतदान आया था उसने कहीं कहा कि ये शहबाज शरीफ बाहर जाता है तो पैसे मांगने जाता है, तो मैंने कहा आप पैसे बांटने जाते थे। को पीछे ना छोड़ा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। वजीर आजम का दौरा डेजी खान में अवामी इज्तिमा से धुआंधार खिताब। कहा जब बाहर जाता हूँ तो दुआ करता हूँ बरादर मुल्क के सरबराह ये ना समझे कि कुछ मांगने आया हूँ। इन्हें खदशा यही होता है कि ये पाकिस्तान से आया है तो मांगने आया होगा। एक शख्स कहता था शहबाज शरीफ बैरून मुल्क पैसे मांगने जाता है, तो क्या आप पैसे बांटने जाते थे? नवाज शरीफ की क़यादत में मेहनत और सिर्फ मेहनत करना फ़र्ज है। आपकी दुआओं से आज 1 साल हो गया, मईशत मुस्तहकम हो गई। हमने पाकिस्तान की मईशत में मज़ीद तरक्की और खुशहाली लानी है। खैरात से अस्पताल चल सकते हैं, हुकूमत नहीं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब। कहा कि महंगाई की शरह कम होकर सिंगल डिजिट पर आ गई। हुकूमत सरमायाकारों को सहूलियात दे रही है। माशी इस्तेहकाम के लिए बेहतरीन सिस्टम के तहत इक़दाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सिस्टम बन रहा है। जनरल आसिम मुनीर इस वक्त टीम लीडर हैं। आर्मी चीफ ने हिदायत की है कि पहले पाकिस्तान बाद में बाकी चीज़ें। सेनेटर फैसल वाडा की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले ट्रम्प कार्ड प्ले कार्ड बन गया। पीटीआई चाहती है कि बानी जेल में रहें, वो समझौते के तहत जेल में रहेंगे। हर मसले के हल के लिए फ़ौज को पुकारा जा रहा है। जब ज़्यादातर मसले फ़ौज ने हल करने हैं तो उसकी तारीफ भी किया करें। हुकूमतों पर तनकीद करके थक चुका हूँ, कुछ नहीं होता। बोले ऑल पाकिस्तान कस्टम्स एजेंट्स एसोसिएशन ने मुझे खत लिखा था, इनकी बात सुनी जाए। सिर्फ अफसर ही रिश्वतखोर नहीं होता, कारोबारी अफराद भी इसमें शामिल हैं। बड़ा इवेंट, बड़ा मुकाबला। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का चौथा मैच जारी। लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में रवायती हरीफ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने। 2 विकेटों के नुकसान पर इंग्लैंड ने पुरएतमाद अंदाज में इब्तिदाई स्कोर कर लिया। फिल सॉल्ट 10, जेमी स्मिथ 15 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड के आला ओहदेदार कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच देखने के लिए मौजूद। सर पर कैंगरूज वाला टोपा, हाथ में कप्तानों की तस्वीर और ऑस्ट्रेलियाई टीम की किट में मलबूस। ऑस्ट्रेलियाई टीम का पाकिस्तानी फैन मैच से कबल ही कज़ाफ़ी स्टेडियम पहुंच गया। कहता है हमेशा से ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करता हूं, इससे बेहतर कोई टीम नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी का बड़ा मार्का, पाक भारत टाकरा। शाहीन भारतीय सुरमाओं को दबोचने के लिए तैयार। शाकीन क्रिकेट को हाई वोल्टेज मैच का बेसब्री से इंतजार। पाकिस्तानी टीम के साथ साथ कौम का जोश और जज्बा भी उरूज पर। समंदर पार पाकिस्तानियों ने भी कौमी टीम से जीत की उम्मीदें लगा लीं। शोबिस सितारे भी क्रिकेट फीवर में मुब्तला। ग्रीन शर्ट्स के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। पूरी कौम दुआगो है कि मैदान क्रिकेट में होने वाली पाक भारत जंग में इस बार फतह पाकिस्तान को मिले। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मरकजी मुल्जिम अरमगान और उसके साथी शिराज के जिस्मानी रिमांड में 5 दिन की तौसी। आज समाअत के दौरान अरमगान एक बार फिर बेहोश। अदालती अमले ने मुल्जिम पर पानी छिड़का। क्या आपको मारा है? अदालत का मुल्जिम अरमगान से इस्तफसार। अदालत का अरमगान का तिब्बी मुआयना कराने की हिदायत। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान का पहला जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हो चुका। दोनों अपने बयान में जुर्म का एतराफ़ कर चुके।
सिंध हुकूमत और टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के दरमियान तालीमी शराकतदारी बढ़ाने पर इत्तफाक। सीनियर वज़ीर शर्जील नामेमन की ज़ेर सदारत सिंध के मुख्तलिफ जामियात के वीसीज़ के साथ टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के वफ़द ने मुलाकात की। तालीमी मैदान में ताउन बढ़ाने, तहकीकी शराकतदारी और सिंध और कैनेडियन इदारे के दरमियान तालीमी मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। दिन में पंखा चलाएं, रात को चादर ओढ़ें। कराची में सर्दी ने यू टर्न ले लिया। बलूचिस्तान के रास्ते मुल्क में दाखिल होने वाले मगरिबी सिलसिले के असरात शहर पर नजर आना शुरू हो गए। रात दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। चमन में 24 फरवरी से बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। गुज़िश्ता रोज बारिशों ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। अमरीकी सदर ने सीनियर तरीन फौजी अफसर को बरतरफ कर दिया। अमरीकी जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन ओहदे से फारिग। जनरल चार्ल्स कीव ब्राउन जूनियर की जगह लेफ्टिनेंट जनरल डीन कैन तैनात। ट्रंप का अपने सोशल मीडिया पर भी ऐलान। अमरीकी बहरिया की पहली खातून सरबराह एडमिरल लीजा फ्रेंचेटी और एयरफोर्स के नायब सरबराह जनरल जेम्स सी सलाइफ को भी उनके ओहदों से हटा दिया गया। हमास ने इसराइली मगवी खातून शहरी बेबास की लाश के बाद आज मजीद 6 यरगमाली रेड क्रॉस के हवाले कर दिए। इसराइल ने शहरी की गलत लाश देने पर हमास को संगीन नतायज की धमकी दी थी। इसराइल 602 कैदियों को रिहा करेगा। तल अवीव में 3 बसों में खौफनाक धमाके। इसराइल में हाई अलर्ट जारी। धमाकों के बाद इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू ने मगरबी किनारे में सिक्योरिटी ऑपरेशन का हुक्म जारी कर दिया। तामीर नौ के लिए गजा पर कब्जे का मंसूबा बहुत मौसर है, ताहम इसे ज़बरदस्ती मुसल्लत नहीं किया जाएगा। अमरीकी सदर का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा कि मंसूबे कारगर होने के बावजूद इसे मुसल्लत नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ एक तजवीज़ है। सालाना अरबों डॉलर्स लेने वाले उर्दन और मिस्र के रवैये पर हैरत हुई। अरब रहनुमाओं ने ट्रंप की तजवीज़ को सख्ती से मुस्तरद किया। गजा के मुस्तकबिल और बहाली के लिए मुश्तरका मंसूबे की तैयारी से मुतालिक 7 अरब ममालिक की बैठक। सऊदी वली अहद ने इजलास की सदारत की। हसन नसरुल्लाह की अवामी इज्तिमा में तदफीन की तैयारियां। बगदाद से बैरूत की परवाज़ों के तमाम टिकट्स फरोख्त। तदफीन कल बैरूत के मज़ाफ़ात के एक स्पोर्ट्स स्टेडियम में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे होगी। जनाजे के इज्तिमा से हिज़्बुल्लाह सरबरा नईम कासिम खिताब करेंगे। जंग के खात्मे के लिए यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की और रूसी सदर पुतिन को आपस में मिलकर बैठना होगा। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से बातचीत के दौरान ट्रंप की ख्वाहिश का इजहार। कहा कि लाखों लोगों का कत्लेआम बंद करना चाहते हैं। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ने यूक्रेन जंग में अमरीकी ख़जाना खर्च होने पर सदर ज़ेलेंस्की से 500 अरब डॉलर्स के मुआवजे का मुतालबा कर दिया। बदले में यूक्रेनी सदर ने यूक्रेन की मादनी वसाइल अमरीका पर कुर्बान कर दिए। मादनी वसाइल तक रसाई दे दी। गुलजी बहुत बोल्ड स्ट्रोक्स के साथ काम करते थे। इस म्यूज़ियम की खूबसूरती ये है कि जो बाकी उनकी ज़िंदगी के पहलू थे उनसे भी लोगों को उजागर किया गया। ये इनके फनपारे देख के मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। क्या अनमोल हीरा था हमारे पास और क्या खूबसूरत काम है। मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही मॉन्यूमेंटल प्रोजेक्ट है जो कि उनके बेटे अमीन गुलजी ने किया है। अमीन गुलजी का लॉन्च ऑफ गुलजी म्यूजियम इन ऑनर ऑफ हिज फादर द लेट इस्माइल गुलजी। ये आर्ट प्योर जीनियस है, वर्ल्ड क्लास, एंड हमारा बहुत लकी एज पाकिस्तानीज टू हैव इतना टैलेंट। मारूफ मुसव्विर गुलजी के फनपारे एक छत तले आर्ट और सकाफत के नए बाब का आगाज। कराची में गुलजी म्यूजियम का इफ्तिताह कर दिया गया। शुरका ने कहा गुलजी सिर्फ मुसव्विर नहीं जादूगर थे। वो कैनवस पर ऐसे रंग बिखेरते कि देखने वाला तस्वीर के अंदर छुपी कहानी में खो जाता। कुवैत में पाकिस्तानी सकाफत के रंग जिद्दत के साथ यौमुल बहार कल्चरल विलेज में मुनक़िदा सकाफती मेले के दौरान पाकिस्तानी स्टॉल पर नुमाइश के लिए रखा गया रोबोट मेहमानों की तवज्जो का मरकज़ बन गया। पाकिस्तानी स्टॉल पर शॉल्स, बैग्स, हैंडमेड ज्वेलरी, लकड़ी और पत्थर से बना आराइशी सामान और मिट्टी के बर्तन रखे गए।
मारूफ शायर जोश मली आबादी की आज 42वीं बरसी। इनकलाबी शायरी से तहरीक आज़ादी में नई रूह फूंकी। शायर फितरत शनास, शायर शबाब और शायर इनकलाब कहलाए। 50 साल से ज़ायद अरसे तक इल्म दानिश के मोती बिखेरे। 22 फरवरी 1982 को जहान फ़ानी से कूच कर गए। और फैशन के लिए नई से नई जिद्दत। लंदन में मसीहियों की इबादतगाह के अंदर रैंप का इंतजाम। तुर्क डिजाइनर के मलबूसात के कलेक्शन पेश किए गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।